सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अलमिया यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मसाइल बढ़ते चले जाते हैं, रोजाना एक नया मसला डिस्कस करना पड़ता है। भैंस कॉलोनी का एक मसला है और उस मसले को उजागर किया जा रहा है आज। और वो मसला क्या है? वो मसला ये कि मुर्दार जानवर रोड पर, सड़क किनारे ऐसी डाल दिए जाते हैं, मरे हुए जानवर, और उनको कहीं ठिकाने लगाने का कोई निज़ाम वाज़ेह नहीं है। ऐसा क्यों है? इसके ऊपर क्यों जो मवेशी मंडी मालिकान है वो खामोश है, या फिर डीएमसी मलीर अपना काम सर अंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? ये तमाम चीज़ें हैं। रोड किनारे पड़े हुए मवेशी जो मर चुके हैं, जो मुर्दार हैं, उनसे बीमारियां फैलने का खदशा है। और इखलाकियात के ज़ुमरे में भी नहीं आता भाई, कुछ ना कुछ उनके साथ भी बेहतर कर दिया जाए तो अच्छा है। दिन भर जो है वो दूध देती हैं, उनका गोश्त इस्तेमाल किया जाता है, उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, और जब वो मर जाते हैं तो एटलीस्ट उनको सही से ठिकाने लगा दें जगह पर। इस तमाम मामले के ऊपर बात करनी चाहिए, मसला उजागर करना चाहिए। आज हमारे साथ लाइन पर भी मौजूद हैं ऑल डेयरी फार्म एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं शाकिर उमर गुज्जर साहब। शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। शाकिर साहब, हर मसले के ऊपर आवाज उठाई है आपने, ये मसला, इसके ऊपर क्यों अब तक ये मसला हल नहीं हुआ? असल में जी पिछले 4 साल से इस मसले के लिए आवाज उठा रहे हैं, और ये जिम्मेदारी बनती है मेयर कराची साहब की और फिर डीएमसी मलीर की, क्योंकि वेटनरी जो डिपार्टमेंट है वो महकमे का, इसका ये केएमसी का है, और केएमसी हमसे टैक्सेस भी वसूल करती है, और डीएमसी भी, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कराची भी। तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है 1 अरब रुपए सालाना हमसे सिर्फ एनिमल कीपिंग टैक्स और हेल्थ क्लियरेंस के उसमें वो ये वसूल करते हैं। तो उनका काम है इसे उठाएं। मैं बार बार आवाज उठा रहा हूं कि जी बीमारियां फैल रही हैं, बीमारी, आप यकीन जाने लाइव स्टॉक सेक्टर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता अगर हम इन्हें तल्फ करने का बाकायदा कोई तरीका कार ना बनाए। और आप यकीन जाने हमारी इमरजेंसी भी हम जानवरों को सलाटर नहीं कर पा रहे, क्योंकि बीमारी शक्ल बदल के सामने आ रही है। मुसलसल 300 जानवर लगभग रोजाना मर रहे हैं। ज्यादा ये गंदगी की वजह से ज्यादा हो रही है क्या? देखें जी, बारिश के बाद एक तो गंदगी है, दूसरा चूंकि ये गल सड़ जाते हैं ना जानवर, इनकी वजह से डिजीज ज्यादा फैलती। बीमार जानवर ही मरता है ना। जब बीमार जानवर चलता है तो हवा जिस रुख चलती है, जो गाड़ी वहां से गुजरती है, हर फार्म में बीमारी ले जाती है। तो महकमा लाइव स्टॉक से भी मैं दरख्वास्त करूंगा अब्दुल बारी पित्ताफी साहब से कि उनके लिए मुश्किलात डीएमसी ने और केएमसी ने बढ़ा दी हैं, तो वो क्योंकि उनके दायरे अख्तियार में आता है, उनकी वजह से जानवर सड़ते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियां बराए मेहरबानी थोड़ी तवज्जो मबजूल करें। भैंस कॉलोनी की तरफ हमारे जानवर बीमारी से मर रहे हैं, उन्हें बचाएं। मेरी मुद्दबाना दरख्वास्त है अब्दुल बारी पित्ताफी साहब से कि वो कोशिश करें कि हम इन बीमारियों से बचाएं, और मेयर कराची साहब इन जानवरों को करने का कोई तरीका कार बनाए। ठीक है, मेयर के ऊपर तो मैं अभी बाद में आऊंगा, आपसे सवाल करूंगा, लेकिन मवेशी मंडी जो मालकान है, जो फिर भैंस कॉलोनी में बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं लोग, उनकी क्या जिम्मेदारी इस पर आयद होती है? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करके देता है, आपका घर चला रहा है, कि हजारों लाखों लोगों का घर चल रहा है, इन जानवरों से कोई जिम्मेदारी आयद होती है? मैं बताऊं, हम पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं होती जी। बात यह है कि फार्मर पहले ही सरवाइव नहीं कर पा रहा है। इनपुट कंट्रोल है, आउटपुट, इनपुट आजाद है, आउटपुट कंट्रोल है। फार्मर वैसे ही दिवालिया हो गए जा रहे हैं। फार्मर क्या करे? अब वो एक तो उनका जानवर मर जाता, ऊपर आप हमें उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। बात यह है, जानवर मर जाता, इदारों की जिम्मेदारी है उन्हें उठाना, उन्हें तल्फ करना। मैंने पहले भी आवाज उठाई थी, जिसमें मुझे धमकियां दी गई थी कि जी मुर्दा जानवरों को तल्फ करने का तरीकाकार बनाया जाए। अच्छा ठीक है, धमकी के ऊपर ही बात कर रहे थे। कहते क्या है ये कि जब आप कंप्लेन करते भाई जानवर मर गया है, आकर उठाकर ले जाएं, क्या जवाब मिलता है केएमसी से? क्या कहते हैं जी? पहले आपको पता तो है, साउथ अफ्रीका से मुझे जान से मारने की धमकियां आई, फिर एक सियासी जमात के सरबराह थे, उन्होंने मुझे फोन किया जी, मुझसे टूट गया वो नेटवर्क, टूट गया। बात ये है, अब जो मौजूद है वो तो करे ना जी। देखें, धमकियां तो आई ना, धमकियां तो मुझे उनकी तरफ से आई ना, और जब धमकियां आई तो जाहिर सी बात है, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी। अब मैं चूंकि बार बार आवाज उठाता हूं, और माफिया इसके पीछे, ये मुर्दा जानवरों के गोश्त जो इस्तेमाल करते हैं, ये एक माफिया है, इसके पीछे मुनज्जम लोग हैं। हम आवाज उठा रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं, कोई इदारा इनके खिलाफ आवाज उठाने को तैयार, कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ठीक है, भैंस कॉलोनी के अंदर ये जो जानवर मर रहे हैं, सफाई सुथराई की सूरत हाल आपने बताई, तो यहाँ पर सफाई का निजाम भी दुरुस्त नहीं है क्या?
देखिए जी, यहाँ बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे मबनी 1965 में जनरल अयूब खान साहब ने ये भैंस कॉलोनी बनाई थी, पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए जितने भी इदारे हैं वो नाकाम है। इसके अंदर वो कोई अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते। जो हमारे चेयरमैन है डीएमसी के, उनका काम बनता है। आज जो हमारे जानवर मरे हुए थे, 5 भैंसों के ऊपर इन्होंने कचरा उठाया, वो भैंसें उनके ऊपर वो डंपर उसके ऊपर खाली करके दबा दी। तो बात ये है कि रोड भी बंद कर रहे हैं कचरा डाल के, बजाय इसके उन जानवरों को, उन भैंसों को उठाएं रोडों से, ये उसे कचरे के नीचे दबा रहे हैं। तो मैं अपील करूंगा जमाली इनसे, जान मोहम्मद बलोच साहब से भी कि जी इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई करें, और मीडिया के तवज्जो से मैं तमाम अच्छा, ये तो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है शाकिर साहब। इसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि आवाम देख रही है, आपको सुन रही है, इसका कोई ना कोई तो एक तरीकेकार होगा ना कि जानवर जब मर जाए तो उसके लिए क्या तरीकेकार है, कैसे कौन सा महकमा उठाकर लेके जाएगा? ये तो लोग उसको मुर्दा जानवर को भी ले जाके बेच देंगे गोश्त उसका। मैं कह रहा हूं ना जी, इसका तरीका ये महकमा वेटनरी जो है केएमसी इसका जिम्मेदार है, मेयर कराची इसका जिम्मेदार है, और मेयर कराची से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमसे मिलने को तैयार नहीं है, वो कार्रवाई क्या करेंगे? तो बात ये है इसी मामले में मिलना चाह रहे हैं, जिम्मेदारियां अदा करने को। जी जी, क्या कह रहे हैं? इसी मामले पर मिलना चाह रहे हैं? हाँ, इसी मामले में मैं बारहा गया हूँ, नहीं मिले वो। बात यह है कि वो मेयर कराची, वो बादशाह बने हुए हैं इस वक्त शहर के। नहीं, अभी तो मेयर कराची खुद कंफ्यूज हैं, कंफ्यूजन का शिकार हैं। देखें जी, कंफ्यूज हैं, पर बात यह है, वो कहते हैं उसूल बेच के मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम, वतन की इज्जत का तुम्हें पास था ना होगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे हो, बेजमीर हो तुम। मैं इन्हें और क्या कहूंगा जी, और बेजमीर है। ठीक है, क्या अपील है आपकी इस वक्त मेयर कराची और इस रेलेवेंट महकमे से? अब ये कहूंगा कार्रवाई करते हैं, ठीक है, नहीं हाईकोर्ट में खड़ा हो जाऊंगा इनके खिलाफ कि जी ये हाल है हमारा, शवाहिद हमारे पास मौजूद है। सर जी, अब तक तो खड़ा हो जाना चाहिए था, अगर इतने जानवर मर रहे हैं और अगर नहीं उठाए जा रहे हैं। बात यह है जी, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट हमने करके देख ली है, बाहर आकर। इससे नुकसान किसका हो रहा है? ऑटोमेटिकली आप लोगों का ही नुकसान हो रहा है, आपके कारोबार का। जब जानवर मरेंगे, वो बीमारियां फैलेंगी और वहीं पड़े रहेंगे तो और जानवर उससे इफेक्ट होंगे। बात यह है, बीमारियां फैलेंगी तो मजीद नुकसान होगा। आप यकीन जाने, वो तूफान आएगा, संभाले नहीं संभलेगा। महकमा लाइव स्टॉक को हम उसका जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, जबकि इसका जिम्मेदार है केएमसी सीनियर वेटनरी डायरेक्टर, इसके ऊपर कार्रवाई करे। ठीक है शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया। शाकिर उमर गुजर साहब लाइन पर मेरे साथ मौजूद थे, और साहब से बात कर ली जाए, कुछ पैगाम दे दिया जाए। मेयर साहब, ये जो आपके अंडर आता है, ये महकमा, जानवर मर रहे हैं, उनको उठा लिया जाए, ठिकाने लगा दिया जाए, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी कर दी जाए। गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है यहाँ पर फार्मर्स की जानिब से, और यही कहा जा रहा है कि मुलाकात नहीं करते। मुलाकात क्यों नहीं होती है? वाकई इसी मसले पर मुलाकात करना चाहते हैं या और किसी मामले पर मुलाकात के लिए आप मना कर रहे हैं? ये भी बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन बहरहाल, अगर आपकी जिम्मेदारी है, आपके डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, तो आपको ये फराइज सरंजाम देने पड़ेंगे, क्योंकि वैसे ही कंफ्यूजन का शिकार है आप कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना, कचरा उठाना है कि नहीं उठाना, नाले साफ करने हैं कि नहीं करने, फंड्स मिले हैं कि नहीं है, इख्तियारात हैं कि नहीं, बड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। इन तमाम कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सारे हल हैं। अब देखना है कि कौन सा हल चुना जाता है। यहां पर वक्फा लेंगे, उसके बाद दीगर स्टोरी शामिल करेंगे।